उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोगों को ये जानना और समझना होगा कि जब कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता तो उल्लंघन क्यों हो रहा है। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मेरा घर है और इसको मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कलेक्टर है, डीएम है, वो तो समूची जाति का ब्राह्मण है। जो एसपी है वो भी ब्राह्मण है। वहां पर जो न्यायाधीश है वो भी ब्राह्मण है। एसडीएम जो है वो भी ब्राह्मण है। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, जिनका डीएनए यूरेशियाई है, विदेशी है, वे लोग हमारे लोकतंत्र के हर स्तंभ पर अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं और जिनका अनियंत्रित नियंत्रण है वे लोग हमारे मौलिक अधिकार को काहे मानेंगे। साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय रूपनारायण एक्का ने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक बैठक हुई 1982 में और इस 1982 के बैठक में कहा गया कि कोई भी विदेशी दूसरे के देश में जाकर के राज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो यूरेशियाई विदेशी ब्राह्मण हैं वे लोग आज शासन सत्ता यानी लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा करके हम लोगों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग 3.5% हैं और 3.5% के विदेशी लोग हम लोगों पर राज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो इसमें किस चीज की कमी है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब मैंने वाम से ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि जागृति के 5 सिद्धांत होते हैं और इस 5 सिद्धांत को प्रत्येक भारत के लोगों को या भारत के प्रत्येक नागरिक को जानने का आवश्यकता है। साथियों, वो जो 5 सिद्धांत हैं आज मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूं। पहला जो सिद्धांत है साथियों, शत्रु की पहचान होनी चाहिए, यानी दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों का सिद्धांत है अपने दोस्त या मित्रों की पहचान होनी चाहिए। कौन हमारा दोस्त हो सकता है उसकी पहचान हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तीसरा जो सिद्धांत है साथियों, जो दुश्मन है उसकी ताकत और उसकी कमजोरी की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो दुश्मन की ताकत और कमजोरी की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा जो सिद्धांत है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी की जानकारी होनी चाहिए। और पांचवा जो सिद्धांत है, अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इन 5 सिद्धांत को अगर हम लोग जानते हैं, समझते हैं तो हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर इन 5 सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। कई जगह हम लोगों को बाबा साहब ने कहा मैं शासक बनाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग शासक नहीं बन पाए। आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय बैठक रखी गई और बाइबल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जीसस हम लोगों को शासक ही बनाना चाहते हैं। आज हमारे जितने भी अगुए हैं उन अगुओं को अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं बनता या बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। आज मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों को एक दूसरे के साथ में जुड़ना है तो हम लोगों को बाइबल की बातों को मानना होगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, अगर तुम लोग अपने भेंट चढ़ाने जाते हो और तुम लोगों को पता चलता है कि अगर तुम्हारे भाई से तुम्हारा नहीं बन रहा है तो भेंट को वहीं छोड़ दो और तुम वापस जा करके अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। और जब तक मेल मिलाप नहीं होता है तब तक आप भेंट मत चढ़ाओ। मैं आज इस मौके पर हमारे मूल निवासी समाज के क्रिश्चियनों को कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को पैर पकड़ करके
मेल मिलाप कराना आता है तो पैर पकड़ लीजिए। आप लोगों को गले मिल करके अपने भाइयों को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, उनसे मेल मिलाप करना चाहते हैं तो आप गले लगा लो। अगर आप मुर्गा, मछली, खस्सी मार करके आप लोग उनसे मेल मिलाप करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए द्वार खुला है। आप लोगों को किसी भी हालत में अपने भाइयों को नहीं छोड़ना है, उनसे मेल मिलाप करना ही है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में हम लोग बिहेव करते हैं। फलना जो पास्टर है उसके साथ में आप लोगों को बैठना नहीं है, ऐसा हम लोग विश्वासी को बताते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं और मजबूती से कहना चाहता हूं, जब जीसस के पास में उसके चेले आते हैं तब जीसस को बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि फलना जो व्यक्ति है वो आपके नाम से अबदूतों को निकालता है, आपके नाम से चंगा करता है, आपके नाम से प्रेयर करता है, लेकिन आपके साथ में नहीं आता है। तब वहां पर जीसस बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम से चंगा करता है, मेरे नाम से प्रेयर करता है, मेरे नाम से अबदूतों को निकालता है, वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता, वो मेरा दोस्त है। लेकिन हम लोग गलतफहमियां हम लोग फैलाते हैं और अपने लोगों को हम लोग जुड़ने से मना कर देते हैं। साथियों, अगर हम लोगों को शासक बनना है तो जीसस ने हम लोगों को कई रास्ते बताए और उनके रास्ते पर अगर हम लोग चलें तो शासक बन सकते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को सामाजिक तौर पर यह कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा पैदा लेते हैं। बचपन से जवानी तक यानी 25 साल की उम्र तक उन्होंने 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, अरे मेरे लोगों, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम सभी लोग मिल करके दुश्मनों से लड़ना। लेकिन हम लोग बिरसा मुंडा की जय जयकार करते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, अन्य महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी नहीं मानते। इस चीज को बाबा साहब जानते थे, इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को कहा, मेरी जय जयकार मत करना, मेरी जय जयकार मत करना, मेरे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। आज हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ पर बैठे हैं, मूल निवासी भाई बैठे हैं, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग अपने महापुरुषों को मानते हैं, जीसस की मानते हैं, तो हम लोगों को संगठित होना ही होगा। क्योंकि बाबा साहब भी हम लोगों को संगठित करना चाहते थे, हमारे सामाजिक नेतृत्व महापुरुष लोग भी हम लोगों को संगठित करना चाहते थे, जीसस भी हम लोगों को संगठित करना चाहते थे। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, माननीय वामन मेश्राम साहब हम लोगों को लगातार अपने प्रबोधन में बताते हैं कि ये जो छोटे छोटे संगठन हैं, अगर बनते हैं और बनाए जाते हैं तो ये ब्राह्मणवाद का शिकार बनेगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम लोग मोटरसाइकिल में जाते रहते हैं और जब हम लोग मोटरसाइकिल में जाते हैं, गांव मोहल्ले में घुसते हैं, तो वहां पर बकरी सोया हुआ मिलता है। जब बकरी सोया हुआ मिलता है तो हम लोग उसको भगाने के लिए हारन का उपयोग करते हैं। एक बार हारन दबाते हैं, टीट टीट कराते हैं, तो वो नहीं सुनता है, उठता नहीं, तो हम लोग दोबारा इतना लंबा बजाते हैं कि बकरी को भागना पड़ता है। लेकिन अगर जंगल के रास्ते से हम लोग जाएं और वहां पर अगर शेर सोया है तो हम लोग हारन नहीं बजाते, हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि जहां पर बकरी जैसा ताकत कम है वहां पर हम लोग हारन बजाने का काम करते हैं, और जहां पर ताकत ज्यादा होती है वहां पर हम लोग चुपचाप भागने का काम करते हैं। यहां पर ताकत की हो रही है बात। आज अगर हम लोगों के पास में छोटा छोटा संगठन हो, 1-2 जन का 5 जन का संगठन हो, तो ब्राह्मणवाद का हम लोग शिकार बनेंगे। लेकिन अगर हम लोगों की ताकत अगर बड़ा हो जाए, शेर जैसा हो जाए, तो दुश्मन हम लोगों को कभी भी उंगली नहीं करेगा या हम लोगों के पास में हारन नहीं बजाए। आज
राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर के क्रिश्चियनों को यहाँ पर इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। और मैं भारत मुक्ति मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ यह जो संगठन बनाने का काम है बहुत कठिन से बनता है। लगातार मैंने 10 साल काम किया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 50% हमारे लोग आए। अगर मैं 20 साल काम करता हूँ, हो सके मैं पूरा छत्तीसगढ़ बदल दूंगा। साथियों, मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है और काम को जिम्मेदारी से करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग जितनी जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे उतना जल्दी परिवर्तन आएगा। अगर हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और काम नहीं करेंगे तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साहसी और वीरू लोग हैं। आप लोग काम करेंगे इसी में आशा और उम्मीद करता हूं। और अगर आप लोगों के पास में अगर छोटा छोटा संगठन है तो उस छोटे संगठन पे एक बड़े संगठन में हम लोगों को तब्दील करने की आवश्यकता है। और आप लोग अगर देश भर में देखेंगे 6 लाख संगठन है। 6 लाख जो संगठन है उन सभी संगठनों को अगर देखें तो कोई भी हम लोगों के संवैधानिक अधिकार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर आकर के ये घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, संगठन बनाने और उसको मजबूती से खड़ा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा अगर आप लोग कहते हैं और इस पर आप लोग काम करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हम लोगों का जो संगठन है वो पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करेगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जय मसीह की, जय मसीह।